हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क में। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बच्चों? अगर ये कोई बॉडी है, देखिए ये कोई बॉडी है और अगर हम इस अक्ष के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें यहाँ से, तो आपको पता है a इंटू के स्क्वायर यहाँ से होगा, क्योंकि अगर ये प्लेन बॉडी है, इसका अगर एरिया a है तो उसको a इंटू के स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। जैसा आपको पता है कि मोमेंट आपका क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सेकेंड मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है वो आपका होता है F इंटू आर। तो यहाँ से आपका हो जाता है F इंटू आर स्क्वायर। इसको आप सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यहाँ पर अगर F को रिप्रेजेंट हम जो कर देते हैं A से, तो ये बन जाएगा A इंटू के स्क्वायर, यहाँ पे R की जगह K आ गया। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ एरिया निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका A इंटू के स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ये जो K है, ये K है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या। ये पेपर में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहां से जो आपका K है, ये K ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, किसी संदर्भ अक्ष से K प्रभावित दूरी पर स्थित क्षेत्र की घूर्णन त्रिज्या निम्न प्रकार से होगी। ये हमने पढ़ लिया, I बराबर A के स्क्वायर, K बराबर यहां से ये आ गया। अतः किसी समतल की घूर्णन त्रिज्या किसी समतल की घूर्णन त्रिज्या उसके जड़त्वाघूर्ण तथा क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर जो है x के अबाउट अगर हम घूर्णन त्रिज्या निकालते हैं तो kx बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट IX अपॉन A। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि जो ये x एक्सिस है, इसके अबाउट क्या हो जाएगी, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, इसका जो वर्गमूल होगा ये क्या हो जाएगी, आपकी परिघूर्णन त्रिज्या हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम लोग जो है इस y एक्सिस के अबाउट या फिर आपका जो z एक्सिस होता है उसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये जो मान है किसका, ये जो मान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, केवल ये चेंज होगा, बाकी आपका ऐसे ही। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगी अंडर रूट IY अपॉन A, और यहाँ से आपका जो है वो KZ वो आपका हो जाएगा IZ अपॉन A। तो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ से आपका हो जाएगा बच्चों। ये पूरा यहाँ पर अंडर रूट नीचे तक है, ये अंडर रूट आपका पूरा नीचे तक अंडर रूट है, यहाँ पर जो है ये पूरा आपका यहाँ से अंडर रूट नीचे तक है। हाँ, अंडर रूट पूरा आएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है दूसरी तरफ में, तो ये पूरा अंडर रूट यहाँ पर नीचे तक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के लेमिना हैं, बहुत सारे पटल हैं, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जो सीधी से पास होने वाली लाइन है उस अक्ष के अबाउट क्या होगा। जैसे आपका रेक्टेंगल अगर है, रेक्टेंगल अगर हम लोग लेते हैं तो रेक्टेंगल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर हम लोग x के अबाउट देखें, यानी कि इस x के अबाउट, तो होता है BD³/12। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और y एक्सिस के अबाउट होता है वो भी होता है DB³/12। यहाँ पर कुछ लंबाई है कुछ चौड़ाई है, ये देखिए लंबाई और चौड़ाई। फिर अगर आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसकी ऊंचाई h है और यहाँ से जो आधार है उसकी जो लंबाई है वो b है, तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी चीजी के अबाउट, तो होगा BH³/12। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये बच्चे याद रखना पड़ेगा अभी आपको। उसके बाद अगर कोई वृत्ताकार कोई पटल है, सर्कुलर लेमिना है, सर्कल है, इस सर्कल का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये IX और IYY, ये होता है बेटा पाई r की पावर 4
r की पावर 4 बटे 4, या फिर इसको आप पाई d की पावर 4 बटे 64 भी आप लोग जो है इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका सेमी सर्कल अगर होता है तो सेमी सर्कल में आपका जो है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक्स एक्स के अबाउट निकालते हो तो पाई डी की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 64 होता है, और आई आपका यहाँ पर ये निकल जाएगा, इसको अगर आप जो है मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई डी की पावर 4 बटे 128 हो जाएगा। अगर क्वार्टर सर्कल है तो ये आपका फिर से इसका डबल हो जाता है, पाई डी की पावर 4 मतलब उसका भी आधा हो जाएगा अपॉन 256। और अगर इलिप्स से है तो ये आपका होता है आई एक्स के अबाउट पाई ए बी की क्यूब की पावर 4 पाई ए बी की पावर 3 बटे 4, और वाई के अबाउट हो जाएगा पाई बी ए की पावर 3 बटे 4। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके जो है रेक्टेंगल पे ही आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर वाला आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो ये है आज के लेक्चर में कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ बॉडी के, इनको आप लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आने वाला है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे, तो कम से कम आपको जो है ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल का जो है इस कंसेप्ट, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो थोड़ा सा जो है आपको देखना पड़ेगा। ये BD⁴/12 DB⁴/12 और आपका ट्रायंगल और सर्कल, यहाँ तक तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसका बनाएंगे, तो तब तक आप जो बेसिक कंसेप्ट पहले 3 लेक्चर के हैं उसको आप लोग कवर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।